Hi, let's see first data type, primitive data type. So primitive data types जो है वो फंडामेंटल डेटा टाइप्स है, ये ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं. इसके लिए हमें स्पेशली इंपोर्ट किसी पैकेज को जो है इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. सो व्हाट आर दिस डेटा टाइप्स? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर द बेसिक डेटा टाइप्स. तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये बेसिक डेटा टाइप्स है दैट आर बिल्ट इन टू जावा लैंग्वेज. सो जब जावा लैंग्वेज क्रिएट हुई थी इन 1995, इसको हमने स्टैंडर्डाइज किया था. उस टाइम पे जो है ये डेटा टाइप जो है इसके साथ ही बिल्ट इन हुए थे, मीन्स सपोर्ट में आ गए थे. सेकेंड पॉइंट इज इट कैन बी आइडेंटिफाइड दैट व्हाट काइंड ऑफ डेटा is stored inside the variable and what operations it supports. So generally data types का main purpose है कि एक तो हमें ये पता चलता है कि किस टाइप की वैल्यू को हम वेरिएबल में स्टोर करेंगे, उसके अलावा उस पर्टिकुलर वेरिएबल में उस जो भी डेटा स्टोर कर रहे हैं उसकी रेंज क्या है ये हमें पता चलेगा. एंड थर्ड थिंग इज क्या ऑपरेशन हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डेटा टाइप. ठीक है, तो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन सबकी अलग अलग ऑपरेशंस होती हैं, डिफाइंड होती हैं, हम उन पे वही ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं. तो ये डेटा टाइप का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये कितने रेंज बता देती है डेटा की एंड देन ऑपरेशंस क्या क्या अप्लाई होते हैं उस पर. सो इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी हैव रिच सेट ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. फर्स्ट इज द बूलियन एंड सेकेंड इज द न्यूमेरिक. ओके, सो बूलियन में हम ट्रुथ वैल्यू को कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो ट्रुथ वैल्यू में हमेशा दो ही वैल्यू होती हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स. तो बूलियन में अगर आपको बूलियन डेटा टाइप का यूज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बूलियन कीवर्ड का यूज करेंगे, स्मॉल b OOLEAN बूलियन. सो बूलियन कीवर्ड यूज होता है बूलियन डेटा टाइप को यूज करने के लिए. एंड सेकेंड इज न्यूमेरिक डेटा टाइप. न्यूमेरिक डेटा टाइप को फर्दर हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं. एक होता है कैरेक्टर, जिसमें हम कोई कैरेक्टर स्टोर करा सकते हैं, लोअर केस कैरेक्टर लेटर या फिर अपर केस कैरेक्टर लेटर. फॉर एग्जांपल स्मॉल a, स्मॉल b, कैपिटल A, कैपिटल B, दिस आर द कैरेक्टर्स. कैरेक्टर को यूज करने के लिए आपको कैर कीवर्ड का यूज करना होगा. ठीक है, CHAR, और ये सारे स्मॉल लेटर्स में. यहाँ पे जितने भी डेटा टाइप मैंने यहाँ पे राइट किए हैं सारे स्मॉल लेटर्स में, सारे को स्मॉल लेटर्स में आपको यूज़ करना है और ये उनके कीवर्ड है. तो CHAR रिप्रेजेंट्स कैरेक्टर डेटा टाइप. न्यूमेरिक में ही सेकंड है इंटीग्रल डेटा टाइप. इंटीग्रल डेटा टाइप में मीन्स जहाँ पे हम नंबर्स की बात करते हैं. तो नंबर्स जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. एक तो सिंपल होल नंबर जिसमें कि 1 2 3 इस तरह से, या फिर डेसिमल पॉइंटेड नंबर जहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट का यूज़ करते हैं. तो इंटीग्रल डेटा टाइप में आप इसको दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट होता है इंटीजर और सेकंड होता है फ्लोटिंग पॉइंट. इंटीजर में आप सिंपली होल नंबर जैसे कि 1 2 3 एंड फ्लोटिंग पॉइंट में डेसिमल पॉइंट नंबर को स्टोर कराते हैं. इंटीजर में हमारे पास 4 डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. फर्स्ट इज द बाइट, जिसको बाइट कीवर्ड से यूज करते हैं. सेकेंड इज द शॉर्ट, इसको शॉर्ट कीवर्ड से यूज किया जाता है. थर्ड इज इंट फॉर इंटीजर एंड फाइनली लॉन्ग. सो all these are used to store the number. then what is the difference? डिफरेंस ये है कि बाइट में जो रेंज कम होती है, सिर्फ 8 बिट होते हैं. शॉर्ट में उससे थोड़ी रेंज ज़्यादा होती है, इंटीजर में उससे थोड़ी और ज़्यादा होती है. अब फाइनली लॉन्ग में जो है काफ़ी ज़्यादा रेंज होती है. तो यहाँ पर रेंज की बात हो जाती है कि ये चारों डेटा टाइप सिर्फ रेंज में डिफर करते हैं. लॉन्ग सबसे ज़्यादा रेंज का होता है और बाइट सबसे कम रेंज का होता है. एंड कमिंग टू द फ्लोटिंग पॉइंट में हम जो है फर्दर दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं. एक होता है फ्लोट डेटा टाइप और एक होता है डबल डेटा टाइप. ओके, यहाँ पे भी डिफरेंस रेंज का ही है क्योंकि दोनों ही डेसिमल पॉइंट को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं. तो फ्लोट जो है कम रेंज का है और डबल जो है वो ज़्यादा रेंज का है. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी इंटीजर डेटा टाइप्स. एंड इन इंटीजर डेटा टाइप्स देयर आर 4: वाइड, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग. ओके, सो वी विल सी all these data types.